नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो हमारे सीबीएसई बोर्ड की बहुत ही एसेंशियल टेक्स्ट बुक्स हैं और इनको सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों से, स्पेसिफिकली 2014 के बाद से इन बुक्स में काफ़ी ज़्यादा रिविजन किए गए हैं। इनिशियली रिविजन जो किए गए थे वो बेसिकली रिव्यू की तरह किए गए थे। उसके बाद कोविड के चलते कुछ टॉपिक्स को हटाया गया ताकि बच्चों के लिए जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, और अब हाल ही में फिर से कुछ टॉपिक्स को ये कहते हुए हटा दिया गया है कि वो फिलहाल की जो सिचुएशन है, जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है, उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। और इसमें कुछ एडिटिंग भी की गई है। जैसे हाल ही में जो रिवीजन किया गया है उसमें बाबरी मस्जिद, गुजरात राइट के जो भी रेफरेंसेस थे उनको ओमिट कर दिया गया है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से। एग्जैक्टली क्या क्या इसमें बदला है और क्या इसके कारण दिए गए हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने रिवाइज की है अपनी क्लास 12 की स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक। पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो पास्ट है हमारी पॉलिटिकल पास्ट जो है या जो चल रही हैं चीज़ें, उसके बारे में जनरली बात होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं एनसीईआरटी सिलेबस की बात करूं तो जो भी मूवमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल जो भी एजिटेशंस होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर जो रेफरेंसेस हैं टू टॉपिक्स लाइक दी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, राम जन्मभूमि, पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, 2002 गुजरात राइट्स और माइनॉरिटी कंसर्न्स, इनको ओमिट कर दिया गया है कुछ सेक्शन से बुक के। राइट, एग्जैक्टली क्या क्या ओमिशन हुआ है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। स्पेसिफिकली आई विल बी टेलिंग यू द इंस्टेंसेस हियर। ना ये जो चेंजेस हैं इनको पब्लिक कर दिया गया बाय द बॉडी, मतलब जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा इसको पब्लिक कर दिया गया ऑन इट्स वेबसाइट ऑन थर्सडे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स बेसिकली पढ़ाई जाती हैं उन स्कूल्स में जो कि सीबीएसई के अंडर आते हैं, जिसमें रफली देयर 30,000 स्कूल्स इन इंडिया विच आर अफिलिएटेड टू सीबीएसई, जहां पर ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। अब ये 2014 के बाद से फोर्थ राउंड ऑफ रिवीजन है एंड अपडेशन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का। जो पहला राउंड था 2017 में, जिसको रिव्यू कहा गया था, वो एक्चुअली रिवीजन नहीं था, क्योंकि उस समय इन्होंने जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि भाई अपना अपडेशन चाहिए टेक्स्ट बुक्स को टू रिफ्लेक्ट द रीसेंट इवेंट्स एंड चेंजेस, जिसके लिए इनको रिव्यू किया जा रहा है। उसके बाद फिर कोविड पेंडेमिक के टाइम पर आई टोल्ड यू, एंड उसके बाद से 3 बार, 2017 के बाद से चौथी बार है बेसिकली। तो 4 टाइम्स रिवीजन यहाँ पर हो चुका है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का सिंस 2017। जो अपडेटेड पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 12 की, ये कह सकते हैं कि एक और एडिशन है टू द एक्सपैंडिंग लिस्ट ऑफ रीसेंट मॉडिफिकेशंस। मतलब जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें एक और लिस्ट ऐड, एक और टेक्स्ट बुक ऐड हो गई है क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस वाली है, और जो भी एडजस्टमेंट्स किए जा रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में कवरिंग दी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, जहां पर थोड़ी भी कॉन्ट्रोवर्सी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कंटेंशियस है, उनमें यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। ये जो चेंजेस हैं ये पार्ट है एनसीईआरटी के ऑनगोइंग रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स के लिए फॉर 24-25 एकेडमिक ईयर। तो ये कारण जो दिया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से, वो दिया जा रहा है कि रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम टेक्स्ट बुक्स का, और यही कम्युनिकेट भी किया गया है सीबीएसई को भी। तो 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए बुक्स बच्चों को दी जाएंगी, जिसमें सारे ओमिशन करके बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी क्लास 12 के। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ओमिट हुए हैं, स्पेसिफिकली क्या क्या ओमिट किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर हमारी क्लासेस जो है वो 8 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली में जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं हमारे, वो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर / करोल बाग में है। वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है जहां पर ये कोर्सेज स्टार्ट होंगे। आप अभी जाकर इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, या तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर इस क्यूआर कोड के द्वारा भी आप एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज में। एंड अगर आप यूज करते हैं ये जो कोड दिया हुआ है एनडी लाइव 8x3E40, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट भी आपके एनरोलमेंट में मिल जाएगा। या ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, बल्कि इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। जैसे आपको मिलती है 1-on-1 मेंटोरशिप, आपको मिलता है एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन, करंट अफेयर क्लासेस, फ्री वाईफाई एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी एज वेल। करंट अफेयर का कैप्सूल कोर्स हमारे यहाँ भी चल रहा है 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए,
ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल में कोर्स है, जहां पर हमारे 2 दिग्गज टीचर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं, अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर, आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं पूरे साल भर का, जो कि रेलिवेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स 2024 के लिए। 60 घंटे का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, 24-25 लेक्चर्स होंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके रिजॉल्व करेगी आपकी सभी क्वेरीज को, या फिर आप इस सेंटर को विजिट कर सकते हैं इस गिवन एड्रेस पर। ठीक है, चलिए, जो रिविजन्स हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर 8 में किए गए हैं, विच टॉक्स अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, जिसमें पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बहुत नोटवर्दी है, मतलब ये मेजर चेंजेस किए गए हैं। अगर हम ओमिटेड रेफरेंस की बात करें तो इसमें बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, जो कि एक वाटरशेड मूवमेंट था इंडियन हिस्ट्री का, जिससे बहुत ज्यादा एक मतलब वाइड स्प्रेड रिलीजियस वायलेंस हुआ था, इसके चलते इसको ओमिट किया गया। राम जन्मभूमि मूवमेंट, जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जो कि क्लेम करता था कि बाबरी मस्जिद जो है वो साइट जो है इट एज द बर्थ प्लेस ऑफ गॉड राम, ये राम जी की जन्मभूमि है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें हटाई गई हैं। हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फेसाइजेस द हिंदू कैरेक्टर ऑफ इंडिया, हिंदुत्व को यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है। 2002 गुजरात राइट्स में जिस तरह का वेव ऑफ वायलेंस देखने को मिला था अगेंस्ट मुस्लिम्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें से कुछ चीजों को हटाया गया है। क्या क्या एग्जैक्टली हटाया गया है, उसमें से कुछ रेफरेंसेस, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी, बाकी आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अयोध्या एजिटेशन है, जिसमें डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद भी आता है ऑन December 6, 1992, इसमें थोड़ा सा एक चेंज किया गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था, एक जो पूछा गया था उसको रिफ्रेज कर दिया गया है। क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द लेगेसी ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड द अयोध्या डिमोलिशन फॉर द नेचर ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। इसको रिफ्रेज करके क्या कर दिया गया है अब, व्हाट इज द लेगेसी ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट, मतलब यहाँ पर जो डिमोलिशन है उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो रैशनल दिया गया, जो रीजन दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, वो ये दिया गया है कि इन दोनों क्वेश्चंस को टाई किया गया है विद इंटरनल रिविजन मेड टू दी चैप्टर, जो बदलाव किए गए हैं चैप्टर में उसको ध्यान में रखते हुए इसी चैप्टर में जो रेफरेंस था बाबरी मस्जिद से रिलेटेड और जो पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व है, इन दोनों को ही ड्रॉप कर दिया गया है, इस चैप्टर से इन दोनों को हटा दिया गया है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका टाइटल है सेक्युलरिज्म। इसमें नया जो बुक है, नई जो टेक्स्ट बुक आएगी, उसमें जो फ्रेजिंग ऑफ सेंटेंस है, जिसमें 2002 के दंगों को डिस्क्राइब किया गया है, विक्टिम्स को बेसिकली राइट विक्टिम्स को डिस्क्राइब किया गया, उसमें बदलाव किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोर देन 1000 पर्सन्स मोस्टली मुस्लिम्स वर मैसेकर्ड ड्यूरिंग द पोस्ट गोधरा राइट्स इन गुजरात इन 2002। इसको रिफ्रेज करके इसको बदल कर अब कर दिया गया है, मोर देन 1000 पर्सन्स वर किल्ड ड्यूरिंग द पोस्ट गोधरा राइट्स इन गुजरात इन 2002। तो यहाँ से मुस्लिम्स को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर जो रीजन दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, वो दिया गया है कि राइट्स में सभी कम्युनिटी के लोग सफर करते हैं और ये किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। इसके अलावा जो रिसेंट रिवीजन हुआ है वो केवल आइसोलेटेड इंसिडेंट पर के लिए कह सकते हैं कि नहीं किया गया है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 12। मतलब ये किसी एक चीज के लिए नहीं किया गया, किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर नहीं किया गया, ये ओवरऑल सीरीज ऑफ चेंजेस जो आने थे उसको लेकर किया गया है। जैसे अर्लियर दिस वीक ओनली रिपोर्ट्स आई थी कि एनसीईआरटी रिवाइज कर रही है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक को, जो कि टेलर्ड है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, जिसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जा रहा है ऑन द इमर्जेंस एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में बदलाव किए गए हैं। इसी तरह जो सोशियोलॉजी की टेक्स्ट बुक है क्लास 12 की, उसमें से जो कम्युनल राइट्स की इमेजेस हैं, कुछ इमेजेस को हटाया गया है। यहाँ पर जो रैशनल दिया गया है, रीजन दिया गया है, वो ये दिया गया है कि जो ये फोटोज इसमें दिख रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं कम्युनल राइट्स की इन बुक्स में, जो प्रीवियस बुक्स में होती थी, वो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एनसीईआरटी के रैशनलाइजेशन प्रोसेस की बात करें, जिसकी वजह से 2022-23 में भी बुक्स को रीप्रिंट किया गया था, तो यहाँ पर भी कुछ ओमिशन देखने को मिले थे ऑफ द सेक्शंस ऑन फिगर्स सच एज महात्मा गांधी, आरएसएस, नाथुराम गॉडसे और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी यहाँ से बेसिकली ओमिट किया गया था फ्रॉम द
रीप्रिंटेड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो पिछले साल मतलब 22-23 के लिए भी बदलाव आए थे, अब 24-25 वाले टर्म में भी चेंजेस आएंगे। मतलब ये बेसिकली एनसीईआरटी ने लॉजिक ये दिया था 2017 के समय पर भी कि रैशनलाइजेशन हो रहा है, रैशनलाइज किया जा रहा है सिलेबस को बच्चों के लिए, राइट। अभी जो चेंजेस हैं बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आज के समय में जो चीज़ें रेलेवेंट हैं उनको लाया जाए, उनको प्रिसाइज और कंसाइज तरीके से प्रेजेंट किया जाए बच्चों के सामने, और केवल उन्हीं चीज़ों को बच्चों को पढ़ाया जाए जो रेलेवेंट हैं कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में, आजकल के लिए। मतलब वो चीज़ें जो पास्ट में थी उनको भी केवल उतना ही पढ़ाया जाए जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। ये यहाँ पर कारण दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें बदलना हमारे इतिहास के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, या हमारे इतिहास को मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि पास्ट में भी हुआ है ऑफ कोर्स। इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है? एज अ न्यूट्रल यूपीएससी एस्पिरेंट, आई वुड वांट टू नो योर व्यूज ऑन दिस। प्लीज मेंशन योर व्यूज इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट सेक्शन गाइज। चलिए, नाउ स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो आपकी खोज यहीं खत्म होती है, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे ना केवल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी, बल्कि यूपीएससी तैयारी से संबंधित जो भी डाउट्स कंफ्यूजन आपके होंगे उनको भी यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अभी जाइए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट सीरीज ज़रूर देखिए ताकि आपके सभी डाउट कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। That will be all from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.